फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है। लेकिन जिस प्रकार से नॉर्मल इंसान को इन परिस्थितियों का मतलब लग सकता है कि ठंडी है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ही और सिखलाई इस प्रकार से दी जाती है कि हमें इन परिस्थितियों में रहना और ये आ जाता है। और आप निश्चिंत होके रहिए, हम यहाँ पे एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं सीमाओं को। ये तापमान जो है आज जैसलमेर में गिर के जो भारत पाक सीमा है यहाँ पर 0 डिग्री का पहुंचा है, और ये उसी 0 डिग्री में जवान जो है बुलंद हौसलों के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरे साथ कई 0 डिग्री के जो बीएसएफ के जवान है, किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है, हम इनसे पूछेंगे किस तरह की हालात है, किस तरह की दिक्कतें इनको आ रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं आप? जी, मेरा नाम मोनिका सिंह है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। जी, अभी तापमान जो है पूरे बॉर्डर पे 0 डिग्री के आसपास घूम रहा है। इतनी कड़कड़ाती, इतनी हार्ड कमकमानी ठंड पड़ रही है। आपने भी कोट पारका पहना हुआ है, पूरा सब बीएसएफ ने आपके लिए कई सुविधाएं जुटाई है। तो किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं, किस तरह के चैलेंज आ रहे हैं आपके सामने? जी, ड्यूटी हमारी, हम पूरे रात दिन यहीं पर तैनात रहते हैं। दिन में ओपी लगता है और रात के लिए एसीपी होता है। समय समय पर यहाँ पर पेट्रोलिंग चलती रहती है। अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। इतनी ठंड में, इतनी कड़कड़ा, जब देश पूरा सो रहा है, आप जाग रहे हैं। हाँ, ठंड तो लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार से नॉर्मल इंसान को इन परिस्थितियों का मतलब लग सकता है कि ठंडी है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग ही और सिखलाई इस प्रकार से दी जाती है कि हमें इन परिस्थितियों में रहना और ये आ जाता है। जी, कई और जवान हैं, कई और, उनसे हम बात करेंगे किस तरह के जो इनको चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं राजस्थान के नागौर से हूँ। इतनी ठंड पड़ रही है, 0 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा है। कल ओलावृष्टि हुई है पूरा इस क्षेत्र, आज उसका असर देखा जा रहा है। जी सर, काफी ठंड बढ़ रही है अभी 2 दिन से। तो क्या दिक्कतें आ रही है, कितना कोहरा पड़ता है, सब पड़ता है यहाँ पे? काफी आजकल घना कोहरा आ रहा है बरसात की वजह से। किस तरह के और चैलेंजेस है, कई और जवान हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का रहने वाला सर। बंगाल का मौसम और यहाँ का एकदम ठंडा मौसम, किस तरह के हालात है यहाँ पे, किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ पे रात को करना पड़ता है, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है जिससे हमारे को विजिबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है। तो हमारे को क्या है, फेंसिंग में ये आप देख रहे हैं जैसे पेट्रोलिंग करके उसको निगरानी करनी पड़ती है। जी, तो अभी जो तापमान चल रहा है, पूरा बॉर्डर पूरा एकदम इतना ठंडा बॉर्डर है और गर्मी में एकदम गर्म होता है, तो किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह जो बॉर्डर गार्डिंग कर रहे हैं आप? जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठंडी के समय 0 डिग्री पड़ता है, वैसे गर्मी के समय ये 50 के पास पहुंच जाती है। तो आप जानते हैं कितना फासला हो रहा है इसमें ठंडी और गर्मी में, तो हमारे को करना पड़ता है सर। कई अधिकारी हमारे साथ है, रेतीला इलाका है, इनसे बात करेंगे किस तरह की चुनौतियां हैं। आज तापमान जो है काफी कम 0 डिग्री के आसपास पहुंचा है, तो बताएं किस तरह की चुनौतियों से आप ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, जैसे अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, काफी ठंडी पड़ रही है यहाँ पे। 0 डिग्री और 0 से भी नीचे माइनस में भी टेम्परेचर जा रहा है। तो यहाँ कोहरा होता है, तो कोहरे को हम काउंटर करते हैं कि कोहरे के टाइम पेट्रोलिंग बढ़ा देते हैं। कोहरे के टाइम हम अपने जो गैजेट्स हैं उनका फुल्ली यूज करते हैं, और पेट्रोलिंग बाकी सारी चीजें जो ड्यूटी हैं वो हम एनहांस कर देते हैं, और एरिया को डोमिनेट करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं, और एरिया एकदम चाक चौबंद सुरक्षित रखते हैं। देश पूरा सुरक्षित है और आप तैनात सीमाओं पर, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? हम यहाँ हैं तो यहाँ पे जिस भी तरह की कोई भी परिस्थिति आती है उससे निपटने में हम बिल्कुल सक्षम हैं, और आप निश्चिंत होके रहिए, हम यहाँ पे एकदम सुरक्षित रखे हुए हैं सीमाओं को। सीमाओं पर तैनात हैं और यही हमारी चौकसी और ड्यूटी है। जो कोहरा चल रहा है, ऐसी स्थितियों में किस तरह से आप निपट रहे हैं आप? कोहरे में विजिबिलिटी पुअर होती है, तो विजिबिलिटी पुअर होने का हमें यही है कि दिखाई कम देता है, तो हम गैप बना के और रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं, एक जगह रुकते नहीं है। तो उससे एक तो बॉडी वार्म अप रहती है और दूसरा एरिया डोमिनेट होता है। और रात में हम चाय वगैरह का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे बॉडी हीट मिलती है और जवान को
मोटिवेशन मिलता है। बीएसएफ के अधिकारी बता रहे थे चाय का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि जवान जो है पूरा मुस्तैदी से पूरा हीट मतलब एकदम वार्म अप रहे। और कई अधिकारी हैं यहाँ पे टूआईसी है प्रदीप त्रिपाठी सर, उनसे पूछेंगे सर किस तरह जो है आपके नेतृत्व में ये सब पूरा जो है बॉर्डर गार्डिंग हो रही है। टेम्परेचर आज 0 के आसपास डिग्री पे घूम रहा है क्योंकि कल पूरी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई थी, तो किस तरह के चैलेंजेस है? देखिए, जैसा भी आप बात कर रहे थे मेरे कंपनी कमांडर से, और हमारे जवान साथी भी यहाँ पर हैं, आपने देखा होगा पुरुष भी हैं, हमारी महिला शक्ति भी साथ में है। तो इस समय मुझे एक 1968 की एक मूवी थी, आपने भी नाम सुना होगा, आँखें, उसका एक थीम सॉन्ग है। उसके मुखड़े की 2 लाइनें हमारी इस ड्यूटी को बयां करती है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्थापना 1965 1 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद से ही लगातार भारत की पूरी सीमा सुरक्षा बल बहुत ही मुस्तैदी से, उसके जवान भी सजग और सतर्क निगाहों से निगहबानी कर रहे हैं। और क्रीक का दलदल हो या कश्मीर की बर्फीली चोटियां हो या जहां भी हम खड़े हुए हैं, ये थार कमरस्थल के रेतीले धोरो हों, हर जगह हम मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही गर्व है कि हमारे जवान यहाँ पर इस ठंडी, जिसमें कि हड्डियों को कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है, जैसा भी आप मेरे कंपनी कमांडर से बात कर रहे थे कि तापमान कभी कभी 0 डिग्री के भी नीचे पहुंच जाता है। और तो ऐसी स्थितियों में आप जवानों के बचाव के लिए क्या क्या उनको सुविधाएं दे रहे हैं? देखिए, इसमें भारत सरकार की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से सर्दी में खासकर ऐसी कड़कड़ाती हड्डी कपाने वाली ठंड में जो भी जरूरत के कपड़े हैं वो हमें मुहैया कराए जाते हैं। आपने जैसा जानते हैं ये कोट पारका पहने हुए हैं, इसके अलावा इनर भी देते हैं। और साथ ही साथ जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम अलाव का भी व्यवस्था करवाते हैं। रात के समय जवान को एक मोरल सपोर्ट भी मिले और साथ ही अब उस चौकन्ना भी रहे, इसके लिए कंपनी कमांडर, पोस्ट कमांडर स्वयं रात में गश्त करते हैं। गश्त के दौरान वो इनको चाय मुहैया कराते हैं। जरूरत पड़ने पर हम ड्राई फ्रूट्स का भी वितरण करते हैं ताकि अपनी ड्यूटी चौकन्ने तरीके से। एक अंतिम बात, जैसे कोहरे के टाइम जो किस तरह आपको ड्यूटी कर पाते हैं, किस तरह चैलेंज आते हैं? कई मैं जिंगल बैल भी देख रहा हूँ आपने जो उसके देसी तरीके अपनाए, तो कोहरे की स्थिति में एक अंतिम छोटे से बताया किस तरह ड्यूटी करेंगे आप? गैजेट्स हैं? देखिए, हमारे पास में कोहरे में, ज़्यादा अंधेरे में ड्यूटी करने के लिए जो गैजेट्स उपलब्ध हैं, एनवीडी होता है, एनवीजी होता है, हमारे पास में HSTI भी है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास में थर्मल इमेजर भी हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। और आपने बड़ा अच्छा ध्यान दिलाया, इस तरफ आपके सामने जो बोतलें बनी हुई हैं, ये जिंगल बेल का ही एक लोकल रूप है। हम कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ द वेस्ट का जो एक ये सबसे अच्छा नमूना है। इस पर किस प्रकार से आप एक बार इस्तेमाल हो चुकी चीज को भी हम देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका प्रयोजन क्या है आपको समझाऊं मैं। अगर कोई इस तार को काटने की कोशिश करता है तो ये 2 बोतलें एक साथ बनी हुई हैं, तो ये हिलेंगी तो आवाज करेंगी, और रात के समय ये आवाज आसानी से संतरी अगर दूर भी खड़ा हुआ है उसको सुनाई पड़ेगा। इस तरह से ये पुरानी हो चुकी बोतलें भी देश की अच्छाई काम आ रही हैं। जिस देश की निगाहबान आंखें हैं उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। त्रिपाठी सर के ये जो उद्गार थे वो सचमुच यहाँ पे अमली जमा हमको दिखाई दे रहे हैं। बीएसएफ बुलंदियों से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दुश्मन यहाँ की जो निगाहें उसकी नापाक होगी उसको ये निस्ताबूत करने के लिए हर समय तैयार है। तो कहा जाए बीएसएफ प्रकृति में हर समय अपने को विजेता मानते हुए मुस्तैदी से देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।